चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर अब 3 है। देखते हैं इसको कैसे हल करना। मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का युगफल 6, अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली वाली संख्या की 7/4 गुनी है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? पता नहीं, अभी तुरंत पता चलेगा। चलते हैं बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले कहेगा दो अंकों वाली संख्या। जब ये इतना बोलेगा ना, सबसे पहले हम लिखना क्या शुरू करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर हल। अब यहां लिखेंगे हम लोग माना कि इकाई का अंक बराबर x, फिर लिखेंगे हम लोग दहाई का अंक बराबर y, संख्या बराबर। अब संख्या कैसे बनाते हैं तो पीछे हमने देखा था, ये दहाई है तो इसको करेंगे 10y, इकाई है तो x। अब कह रहा है नई की संख्या, जब ये कहेगा तो लिखना तुम नई संख्या। कैसे, तो अंकों के स्थान पलटने से तो उल्टा हो जाता है 10x + y। अब बार बार हमें बताने की जरूरत ना होनी चाहिए। क्लियर? इतना तुम जब लिख दोगे ना तो तुम्हारा 1 नंबर का काम खत्म। चलो, एक संख्या कह रहा था, एक के संख्या हमने यहां लिखा है। आई अंक को पलटने से प्राप्त संख्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है तो हम यहां पर लिख देते हैं। इसलिए वो कह रहा है आगे लिखने के लिए, लेकिन हम लिख देते हैं यहां पर हिसाब को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब समझिए। अब कह रहा है अंकों का योगफल, तो यहां लिख देना चुपचाप प्रश्न से लिख के, और जो कह रहा है लिख देना अंकों का योगफल बराबर कितना 6। अब इतना लिखोगे ना तो एगो तुम्हारा समीकरण निकल जाएगा। तो अंक का योग कौन कौन है भाई, तो अंक कौन कौन है सो पहले जानो। तो अंक हमारे पास एगो ये वाली है और एगो ये वाली है, यानी x + y बराबर 6, समीकरण 1। किसी को दिक्कत? इतना हल हो गया। अब पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। जब ये इतना समीकरण निकल जाएगा ना वहीं पर छोड़ देना, अब आगे बढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ना क्वेश्चन को। अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, यानी इसका मतलब वो कह रहा है कि नई संख्या। फिर क्या कह रहा है, पहली वाली संख्या का, यानी पहली संख्या की 7/4 गुनी है। बस यही तो लिखना था मुझे। इतना ही तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम लिख दोगे तो हो जाएगा। क्या कह रहा है कि नई संख्या, वो कह रहा है हम कुछ लिखते नहीं अपने मन से, सारा क्वेश्चन में से है, सेटिंग कर देते हैं खाली। जो नई संख्या है तो हम नई संख्या लिख दिए। फिर कहता है पहली वाली संख्या, तो पहली वाली संख्या भी लिख दिए। कह रहा है कि तक क्यों लिख दिए, 7/4 था, 7 गुनी तो गुनी सब उतार दिए। अब उतार लेंगे आगे से। अब यहां से हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। नई की कौन है भाई, तो नई की है 10x + y। पहली वाली कौन है, तब पहली वाली है 10y + x। का माने का हुई भाई रे, तो गुना मतलब कोष्ठ दे दिए। 7/4। अरे भाई बट्टा में है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर में, यहां कर देंगे 1 और गुना कर देंगे ऐसे ऐसे। यानी कहने का अर्थ है कि 4 से हो गया इसका गुना, किसका, 10x + y। इधर हो गया 10y + x का, किससे गुना, 7 से। यहां पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इतना तक हो गया। अब गुना करो। अब गुना करोगे तो 10 चौकी तो 40x, फिर 4 से y को गुना करोगे 4y। कोई दिक्कत? अब कह रहा है आगे, फिर कह रहा है 10 साती 70y, फिर कह रहा है 7x। अब तो आगे कुछ है ही नहीं, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सबको क्या करना होगा, एक तरफ करना होगा। चलिए एक तरफ ले आओ, तो लिखना 40x - 7x + 4y - 70y बराबर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, एक लाइन और कर लेंगे आगे। 40 में से 7 गया था 33x, 70 में से 4 गया था 66y बराबर कुछ नहीं तो क्या है
अब गौर करना, क्योंकि लंबी संख्या है लेकिन दोनों में 33 से भाग लगने वाला है, तो आराम से तुम क्या करना, अपने मन से भागा 33 कर सकते हो। काहे लगी? इसलिए कि समीकरण छोटा हो जाएगा, तो गुना ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो 33 से भाग कर दिए तो x मर्तबे, 33 दूना 66। अगर आपको मन नहीं है तो भाग नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना थोड़ा सा लंबा करना होगा, 66 को 4 से गुना, 50 से गुना, तो लंबा हो जाएगा। आई से भाग कर देंगे तो आप दुइये को ना, तो दुका का फर्ज ना पढ़ देंगे, इसलिए हम हल्का कर देते हैं भाग दे करके। ठीक है, चलिए अब ये दोनों निकल गया, समीकरण हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया भाई मेरे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि संख्या निकालना है, वो नहीं कह रहा है समीकरण छोड़िए। पहले वाला में कह रहा था कि समीकरण लाइए, तो हम लाके छोड़ दिए। दूसरा में कह रहा था बीजीय व्यंजक लाइए, तो वहां पर समीकरण छोड़ दिया। लेकिन अब कहता है आंसर निकालो, तो आंसर निकालेंगे। अब यहाँ से अब क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अब हमारा यहाँ से हल शुरू होगा। पहला वाला कितना था? बराबर 6, समीकरण 1। दूसरी वाली क्या है? x - 2y बराबर 0, समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन हो, वर्ज गुणन हो, जो तुमको सुविधाजनक है हल करो, x और y का आंसर निकालो। तो हम करते हैं 1 घटे 2 से, तो घटे घटे घटे, तो ई प्लस माइनस, नीचे वाला हो गया माइनस माइनस, तो ये हो गया 3y बराबर 6, y बराबर 6/3, कट गया 2। तो y बराबर कितना आ गया आपका? आ गया। अब लिख देंगे आगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि y आया है तो y का मान बैठाना है मुझे। समीकरण 1 क्या है भाई? तो x प्लस y बराबर 6, x मालूम नहीं, y कितना मुझे? 2 बराबर कितना? x बराबर 6 घटे 2, x बराबर कितना? 4। ये आ गया 4। आंसर ये नहीं निकला है अभी, अभी और थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग संख्या। संख्या बराबर कितना भाई? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 का 10, y के जगह पर x के जगह पर, तो 10 दुनिया 4, कितना? अब हो गया आंसर हमारा फाइनल। अब आप बना तो दिए, लेकिन ई संतुष्टि हमको नहीं मिला कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अब मन में खटपुट्टी लागल था कि भाई आंसर हुआ कि नहीं हुआ, तब राकेश सर जी के यहाँ जाएंगे, नहीं रे हम वहीं पर हिसाबे में मिला लेंगे कि सही है कि नहीं। तो पहले कह रहा है अंकों का योग 6 हो, तो अंक कौन कौन? 2 और 4, 6, तो एगो तो आंसर हो गया रे भाई, नहीं इतना तो हो गया। अब दूसर का सिस्टम में चलते हैं, कह रहा है अंकों को उलट जाने से नई संख्या, तो अंक को उलट देंगे, मान लीजिए तो हमरा हो जाएगा पहले वाला 4, आई हो जाएगा बाद, ये संख्या है, तो ये है दहाई, ये है इकाई, तो हम इकाई को दहाई कर लेंगे, दहाई को, तो ये हो गया दहाई तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा इकाई, नहीं हो गया, तो उल्टा कर देंगे 42। चलिए तो 42 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि उलट जाने से जो नई संख्या, तो नई संख्या कितना है भाई? 42। अब पुरानी की संख्या कितना है? 24। ये है 7/4 गुनी, यानी 42 गुने 4 और 24 गुने 4 दूनी 8, हासिल 4 चौका 16, 1 17, नहीं हासिल क्या है? 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 और 7 चौका 28 के 8 हासिल और 7 दूनी 14 और 2 बराबर हो गया। तो देखिए पहले क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कि नई की संख्या, नई की, फिर कह रहा है पहली संख्या, तो नई की संख्या दिए, ये काहे लगी उल्टा दिए। अब पहली संख्या कितना हमारा, और उसका कह रहा है 7 बट्टा, तो ये बट्टा वाला 4 कहाँ गया? गुना में आ गया, तो गुना कर दिए तो हो गया बराबर। तो पहले वाला में भी बराबर और दूसरे वाला में भी, एक मतलब है कि हमार हिसाब सही है, एकदम मोच पर ताव दे के आएंगे, कहेंगे वाह बहुत सही बनाया है। ठीक है, हमारा तो मोच है ये नहीं है, तो क्या बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।